शीते ते तपोलब्धेन चक्षुषा विश्रब्धा भव वैदेही सम्प्रतं मयि वर्तसे सम्प्रतं मयि वर्तसे। जब हम अभ्यास करते हैं और अभ्यास के लिए महाभारत लिया था, रामायण भी अभी कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। अलग अलग कथा सुनकर उसमें से हम क्या ले सकते हैं, क्या अपने आचरण में ला सकते हैं, यह हम सोचते हैं। केवल सोचते ही नहीं, हम आचरण में लाने का प्रयास भी करते हैं। बहुत सारे करते हैं, विद्यार्थी भी। कुछ अगर मन में प्रश्न उठता है तो वो तुरंत पूछ लेना चाहिए। हाथ ऊपर करके एक एक करके पूछेंगे तो उसमें हमें शंका भी नहीं रहेगी। अगर हम सब मिलकर शंका को दूर नहीं कर सकते तो किसी और विद्वान को या तो अनुभवी को हम सामने रख करके उसका अभिप्राय ले सकते हैं, उसमें और आगे जानकारी ले सकते हैं और अपने ज्ञान में और अपनी स्पष्टता में और आगे बढ़ सकते हैं। श्री राम का चरित्र आदर्श है, वो आचरणीय योग्य है, आचरणीय है। कोई भी चरित्र जब हम देखते हैं तो वैसे के वैसा आचरण करना हमारे लिए संभव नहीं होता। फिर भी राम का चरित्र ऐसा है, ज्यादा से ज्यादा हम आचरण कर सकते हैं, ऐसा चरित्र है। श्री कृष्ण का चरित्र वह कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देता है, यानी कि थोड़ा संदिग्ध लगता है। उनके आचरण में, उनके बोलने में संदिग्धता कभी कभी लगती है, लेकिन सब परिस्थिति देखकर हमें आचरण करना चाहिए। श्री राम का खुद के वैयक्तिक जीवन के लिए आदर्श रखना चाहिए और जिस समाज में हम रह रहे हैं वह कितना विश्वसनीय है, कैसा है, हमारा कुटुंब कैसा है, इसके ऊपर से हमें आचरण अपने आप को तय करना चाहिए। ये बड़ी संशोधन वाली बात है। हम वैसे के वैसा आचरण क्या कर सकते हैं क्या? तो उत्तर मिलता है नहीं, हम वैसे के वैसा आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी स्टेज वह अलग है और समाज की परिस्थिति भी उस समय के जैसी नहीं। जैसा उन्होंने आचरण किया वैसा ही हम कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते। जैसी जैसी परिस्थिति आती है और हमारी क्या लेवल है उसके ऊपर से हम तय कर सकते हैं। यानी वो खुद हमारे ऊपर है। लेकिन एक बात है कि उन्होंने क्या विचार किया था, उन्होंने क्या हेतु रखा था, क्या उनकी मानसिकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम वैसी मानसिकता रखने का वैसे के वैसा प्रयास करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसमें मिल सकता है। हमारा हेतु, हमारा प्रयोजन, हमारा दृष्टिकोण, हमारी विचार करने की पद्धति, ये हम डेवलप कर सकते हैं, ये हम विकसित कर सकते हैं और इसके लिए ही यह अभ्यास है। अभ्यास करते करते हमारा दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए, हमारे हेतु क्लियर होने चाहिए, हम निर्भयता से एक एक आचरण करते जाए और अपनी संकल्पनाएं दृढ़ करते जाए। ये अगर होता है
तो हमारे आचरण से ऐसा लगने लगेगा कि हम विकास की ओर जा रहे हैं। हमारे अंदर एक एक गुण आ रहे हैं, हम उसको सातत्यपूर्ण करें, यानी बुद्धि से सोचे, विचार करें, मन से उसको उठाए और अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं वह विचार करें। देश काल परिस्थिति का विचार करते हुए हम जब आचरण करते हैं वह बहुत ही सटीक होगा। तो अपने अपने लेवल पर तय करना है कि क्या आचरण, कैसे आचरण करना है। सीता माता का दोबारा त्याग किया है श्री राम ने। लक्ष्मण छोड़ने के लिए आए, तामसा नदी के इस पार आकर महर्षि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, उधर आश्रम के नजदीक रखा। आश्रम बिल्कुल नजदीक है, आश्रम की एरिया में ही सीता माता को छोड़ दिया है। लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ है कि ऐसा काम मेरे हिस्से में आ गया, मैं कितना अभागी हूं कि मुझे ऐसा काम करना पड़ता है जो निर्दोष है, शुद्ध चरित्र है, जिसका कोई दोष नहीं, उसके लिए ये सहना पड़ता है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है, बिना कारण का दुख हमें सहना पड़ता है। सीता माता का आदर्श सामने रखते हुए हमें सहना चाहिए। दक्षिण में एक संत हुए, महापुरुष हुए, उनका नाम है तिरुवल्लुवर। वह क्या कहते हैं तिरुकुरल में, उनका चरित्र पढ़ने जैसा है। उन्होंने जो तिरुकुरल लिखा वो 5वां वेद, दक्षिण का वेद माना जाता है। और उन्होंने क्या लिखा कि हम जैसा आचरण करते, हमारे साथ जैसा आचरण हुआ, समझो कि किसी ने अन्याय किया और हमारे प्रतिकार करने की शक्ति नहीं है। जरा ध्यान में रखो, किसी ने अन्याय किया, हमारी प्रतिकार करने की शक्ति नहीं है, तो सहने के सिवा दूसरा रास्ता भी नहीं है, सहन करना। लेकिन मन में ये रखना कि ऐसा अन्याय किसी पर न हो, उसके लिए आवाज उठाई जाए योग्य समय पर। और हम जब ताकतवान बने, हम जब बलशाली बने, शरीर से, मन से, बुद्धि से विवेकी बने, तब क्या करना, सुन पर, यानी कि जो बहू होती उस पर अगर अन्याय हुआ, सासू ने किया, बहू को अन्याय सहन किए बिना थोड़ा सा तो सहन करना ही पड़ता है। सहन किए बिना अगर वो ऐसा सोचेगी कि मैं अपना बदला ले लूंगी, बाद में ले लूंगी, जब मैं ताकतवान हो जाऊंगी तब मैं ले लूंगी, तो वो जन्म भर याद रखेगी और फिर सास बूढ़ी बनेगी तब उसको तकलीफ देगी। या तो वो नहीं दे सकती और वो सास बन गई और दूसरी बहू आ गई, तो दूसरे बहू को वो तकलीफ देती है कि मेरी सास ने मुझे दी थी तकलीफ, मैं तुझे देती हूं, मुझे सहन करना पड़ा, तुझे भी सहन करना पड़ेगा। ये भावना नहीं रखनी चाहिए, यह संकुचित भावना है। हम पर अन्याय हुआ, हम उसका प्रतिकार नहीं कर सकते अभी इस समय, तो सहन करो। आवाज उठा सकते तो उठाओ, नहीं उठा सकते तो सहन करो। लेकिन जब हमारी बारी आ जाए, हम शक्तिशाली बने, सक्षम बने, तब ऐसा सोचो कि वैसा ही अन्याय दूसरों पर न हो, तभी समाज में परिवर्तन आ सकता है। किसी ने हमें धक्का लगा दिया, हमने सामने लगा दिया धक्का, तो ये बात ऐसी नहीं। कोई भी संस्था है या तो कुटुंब है, परिवार है, तो उसमें सहनशीलता होनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। सहनशीलता, गीता भी कहते कि ताम तितिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पायिनो नित्या ताम तितिक्षस्व भारत।
हे भारत, हे अर्जुन, तुझे सहन करना होगा। जो भी अन्याय हुआ अर्जुन ने, पांडवों ने सहन किया, श्री राम ने सहन किया, सीता माता ने सहन किया, और इसलिए तो पूरे कुटुंब और पूरे समाज को वो बदल सके। इतनी ताकत होती है सहनशीलता में। इसका मतलब हम दुर्बल बने रहे ऐसी बात नहीं है। हम सबल बने, शरीर से सबल बने, मन से बलवान बने, सक्षम बने, बुद्धि से विवेकी बने, लेकिन सहन करने की शक्ति भी हमारे अंदर हो, तब हम आगे जाकर के समाज में कुछ कर सकते, उठा सकते हैं, और समाज को बहुत ही ऊपर उठा सकते हैं। इतनी ताकत हम में आ जाएगी। आज भी हम श्री राम को याद करते, सीता माता को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्यों उनका आदर्श रखते हैं? उन्होंने बल तो कमाया, मन की ताकत भी कमाई, और सहनशीलता भी रखी। जिधर प्रतिकार करना चाहिए उधर प्रतिकार भी किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सभी सहा है, जिधर आवाज उठानी चाहिए उधर उठाया है। ये बात बहुत ही सूक्ष्म है, इसको समझना बहुत ही कठिन है। फिर भी जैसे जैसे हम विचार करते जाएंगे तब हमारे जीवन को समझेंगे और जीवन में कैसा जीना है वो समझ में आ जाएगा। सीता माता पर अन्याय हुआ ये हमें मालूम पड़ता है, लेकिन उसने सहन किया। श्री राम को कभी दोष नहीं दिया। वो सीता माता श्री राम को बोलती कि अपना ध्यान रखना, अपने तबीयत की जरा चिंता करना, अपने राजकाज की कर्तव्य की चिंता करना, बाकी मेरा इतना विचार मत करना, मैं सहन कर लूंगी। शोक तो हुआ, दुख तो हुआ, रोने लगी, तो उधर मुनि कुमार आ गए। ये रोना सुनकर वो उधर आ गए और देखे कि एक सुंदरी, एक तापसी और सुंदर वेश में कोई परी आई है, स्वर्ग से कोई आई है देवी, और वो रो रही है। ऐसा विकृत मुस्कान नहीं है चेहरे पर, और विकृत चेहरा करके, मुख करके वह बैठी है, रो रही है। वह देखकर वह मुनि के पास जाते हैं, महर्षि के पास जाते हैं, महर्षि को बताते कि ऐसा ऐसा है। तो महर्षि अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेते कि क्या हुआ है। वो तुरंत उठते, दौड़ते हुए आते और उस सीता माता को कहते, हे महाभागे, तुम्हारा सारा वृत्तांत मैंने सुना, ठीक ठीक मैंने जान लिया, पता लगा लिया। तुझे परित्याग, यानी श्री राम ने तेरा परित्याग किया है। और हे निष्पाप महाभागे, सारा वृत्तांत मैंने जान लिया, तपस्या द्वारा मैंने इसको जान लिया है। दिव्य दृष्टि से मैं जानता हूं तुम निष्पाप हो, तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं, कोई अशुद्धता नहीं। अपापाम वेदमी शीते थे, वेदमी आने मैं जानता हूं तू निष्पाप है। और तपोलब्धेन चक्षुषा, तप के द्वारा एक दिव्य दृष्टि आ जाती है। यानी जब हम तप करते, तप यानी एक तप होता है 12 साल का। 12 साल में जैसे कि हम सत्यता का तप करें, प्रामाणिकता हमारे जीवन में लाए, तो 12 साल प्रामाणिकता हमारे जीवन में होनी चाहिए। एक भी कसूर नहीं होना चाहिए, एक भी भूल नहीं होनी चाहिए। अगर 12 साल हम उसी को रख सके, प्रामाणिकता को रख सके, सत्यता को रख सके, तो हमने एक तप किया। और ऐसे अनेक तप ऋषियों ने किए, 12 साल के एक एक तप करके ऐसे अनेक तप किए, और उन्होंने अपने जीवन में उस वृत्ति को लाया। और वो समझ सकते अपनी दिव्य दृष्टि से। और वो विदेही नंदिनी, यानी कि जनक नंदिनी सीता को कहते हैं कि हे जनक नंदिनी सीते, मैं जानता हूं कि तू निष्पाप है, मैं दिव्य दृष्टि से जान सकता हूं, तू निश्चिंत हो जा, अब निश्चिंत हो जा। विश्रब्धा भव वैदेही, तू निश्चिंत हो जा। और सांप्रतम मई वर्तसे, तू अब मेरे पास है,
मेरी बेटी बन करके, कुटुंब समझ करके, अपना समझ करके तू अभी मेरे साथ चल। सीता माता आंखों में आंसू है, नमस्कार करती है और नमस्कार करते हुए उनका सुना और सीता उनका चरण छूकर, मस्तक झुकाकर, हाथ जोड़कर बोलती है जो आज्ञा मुनिवर। और वो सीता माता पीछे चलने लगती है, मुनिवर आगे चलने लगते हैं। आगे चलकर वो जाती है। उधर तापसी स्त्रियां भी है, उस आश्रम में तापसी स्त्रियां, उनके साथ रहने के लिए महर्षि बोलते हैं और उनको बोलते हैं कि ये तापसी है, निष्पाप है और श्री रामचंद्र की पत्नी है। किसी कारणवश श्री रामचंद्र ने इसका त्याग किया है, इसको आदर पूर्वक रखो। किसी को अगर किसी ने दोष दिया है तो उसको बस तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ऐसे ही परित्याग किया होगा, ऐसा हम बोलने लगते हैं। लेकिन ऐसा मत बोलो। महर्षि बोलते हैं ये निष्पाप है, इसको आदर युक्त रखो और इसकी सेवा करो, इसकी शुश्रूषा करो और ये तप करने के लिए इधर आई है, ऐसा समझकर इसके साथ बर्ताव करो। इधर लक्ष्मण वापस चलते हैं, वो रो रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं, सुमंत के साथ बातचीत कर रहे हैं। सुमंत देखते हैं, सुमंत बुजुर्ग है, यानी कि उम्र ज्यादा है। वो लक्ष्मण का शोक देखकर वो बातचीत करते हैं। लक्ष्मण बोलते हैं ये जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ, ये श्री राम ने अच्छा नहीं किया, मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है। और ये शुद्ध चरित्र ऐसी सीता ये किस कारण इस प्रकार दुख भोग रही है? तो सुमंत बोलते हैं कि ये दैव की गति है और वह जो ब्रह्मर्षि ने भविष्यवाणी की थी वो बताते कि श्री राम को जैसे सीता का त्याग किया है वैसा आपका भी त्याग करना पड़ेगा। मैं आपको ये अभी बोल रहा हूं, मुझे अभी तेरा शोक देखा नहीं जाता इसलिए मैं बोल रहा हूं। और ब्रह्मर्षि ने बताया था कि ये भविष्य किसी को बताना मत, लेकिन मैं अभी ये दैव की गति देख रहा हूं और दैववशात ये हुआ है, तू भी शांत रहना। लक्ष्मण को बोलते हैं कि राम को सांत्वना देना, तू अपने आप को सांत्वना देना, शोक मत करना। जो भी हो रहा है वह देव की इच्छा समझकर, ईश्वर की इच्छा समझकर उसको स्वीकार कर लेना। तो सुमंत उसको समझाते, लक्ष्मण भी समझ जाते, अपने शोक को संभालते। दुर्वासा ने जो अपने मुख से भविष्यवाणी कही और ऐसा कुछ पहले हुआ था वो सब सुमंत बता देते और अपने महल में पहुंच जाते। उधर पहुंचकर श्री राम जिस शोक में डूबे हैं और लक्ष्मण स्वयं अपने बड़े भाई को सांत्वना देते। जैसे वन में जब थे और सीता माता का हरण हुआ था तभी सांत्वना लक्ष्मण ने ही दी थी, लक्ष्मण ने शांत किया था श्री राम को। अभी इधर भी लक्ष्मण सांत्वना देते श्री राम को, अपने बड़े भाई को। ए भाई, एक दूसरे को संभाले, दुख के अवसर पर, सुख के अवसर पर, जो भी परिस्थिति आ जाए, संकट की परिस्थिति आ जाए, एक साथ रहे, यह हमें रामायण सिखाता है। और जब संकट आता है, दुख आता है तो आवेग में आकर, किसी पर क्रोध में आकर अनाप शनाप शब्द न बोले, थोड़ा विचार पूर्वक बोले। क्या परिस्थिति उसको भापे, उसको स्वीकार करें, तब हम आगे जाकर अच्छे अपने जीवन को बदल सकते हैं, जीवन को विकसित कर सकते हैं। सौमित्र कुछ पूछना चाहता है। हाँ, दुर्वासा ऋषि ने भविष्यवाणी की थी और उनके साथ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भी थे और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि राम को वनवास मिलेगा, उनको अपने आप्तेष्टों के साथ ज़्यादा दिन तक रहने का सुख नहीं मिलेगा और उनको त्यागना पड़ेगा, ऐसी भविष्यवाणी की थी। और वो भविष्यवाणी बहुत पहले की थी, यानी जब पहले वनवास जब प्राप्त हुआ उसके पहले, यानी
कैकेयी ने अब वर मांगे और उस समय के पहले जो भविष्यवाणी की थी, उस समय वो भविष्यवाणी की थी। सुमंत, दशरथ राजा और महर्षि वशिष्ठ वो साथ में थे, ऐसा रामायण में उल्लेख है। तो ये भविष्यवाणी तब की थी और वही भविष्यवाणी सुमंत ने की थी। लेकिन उस समय महर्षियों ने कहा था कि इसको किसी के पास मत बोलना, अपने आप में रखना, अपने मन में रखना, हृदय में रखना, किसी से बोलना मत। तो ये बात उस समय कही थी। लेकिन जो होना होता है वो होता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन हमारा पुरुषार्थ से हम उस परिस्थिति पर मात कर सकते हैं। उसको अपने जीवन में कैसे लेना है, इसको भी हम तैयारी कर सकते हैं। तो इस बात पर और कुछ या तो कभी बोलेंगे और बाद में वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।